फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क के लिए पूछा जाता है और ये वेरी IMP क्वेश्चन ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम ऑन 12th। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन and obtain an expression for loss of heat by the perfectly black body। यहाँ पे हमें एक लॉ है उसका स्टेटमेंट देना है प्लस उसका एक्सप्रेशन भी हमको निकलवाना है। और एक उन्होंने लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है वो है लूज ऑफ हीट बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आपको मालूम है परफेक्टली ब्लैक बॉडी मीन्स पूरा उसमें ओरिएंटेड परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो यहाँ से हीट बाहर निकलती है और वो जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर पड़ती है तब उसका सरफेस एरिया और उसका जो यूनिट टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स मेन टेम्परेचर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन एक्सप्रेशन मीन्स दैट इज Q is directly proportional to the fourth power of T means absolute temperature। Therefore Q is equals to EB is equals to sigma T raised to 4, where Q it is denoted as the amount of radiant heat emitted by a perfectly black body per unit surface area per unit time। T is equals to absolute temperature of a perfectly black body। Sigma is a Stephen's constant। So अब हम इसके यूनिट्स देखेंगे। यहाँ पे यूनिट देखिए, इन SI सिस्टम सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 into 10 raised to -8 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर K raised to 4 मीन्स केल्विन raised to 4। ये इसका ऐसा यूनिट है। आप भी CGS यूनिट देखिए, इन CGS सिस्टम सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 into 10 raised to -5 और पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर सेल्सियस रेस टू 4। यहाँ पे देखिए, जूल इज कन्वर्टेड एज अ अर्क, मीटर इज कन्वर्टेड एज अ सेंटीमीटर एंड केल्विन इज कन्वर्टेड एज अ सेल्सियस इन द पावर ऑफ 4। यहाँ पे डायमेंशन भी हम देखने वाले हैं इस एक्सप्रेशन का। तो देखिए, डायमेंशन इज इक्वल्स टू in bracket sigma is equals to in bracket L raised to 0, M raised to 1, T raised to -3, K raised to -4। If E is the coefficient of emission of an ordinary body, then E is equals to small e into E of B। But E of B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ऊपर दी गई है हमने, sigma into T raised to 4। Put this value on this expression or this equation। Therefore E is equals to small e into sigma T raised to 4। This is the expression for the Stephen's law of the radiation for ordinary body। ये जो एक्सप्रेशन मिला है हमको ये फाइनल एक्सप्रेशन है और ये मुझे लगता है ये लॉ बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं फॉलो करना पड़ता। तो यहाँ पे हमको सिर्फ Q का इक्वेशन ध्यान में रखना है, उसके बाद EB की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और ये जो वैल्यू है ये मेन क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करनी है। बस ये हमारा हो गया स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। अभी आगे देखिए, यहाँ पे ये जो मैं बताने वाली हूँ ये लॉस ऑफ हीट by the perfectly black body का expression है। In short, consider a perfectly black body of absolute temperature T kept in a surroundings temperature 2। Here T
इज ग्रेटर देन टी ऑफ 0 मीन्स मेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, बिग है, मीन्स बड़ा है, और T0 इज वेरी लेस देन टू बिग वन, दैट वन। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये जहाँ यहाँ पे ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए हमने क्या किया है, T is greater than of T of 0. The amount of radiant heat emitted by the perfectly black body per unit area per unit time is sigma T raised to 4. हमने पहले ये एक्सप्रेशन में लिखा है, देखिए सिग्मा T raised to 4. It is the Q means EB. वही है ये, या इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया यहाँ पे। अभी आके देखिए, the amount of radiant heat absorbed by perfectly black body per unit area per unit time is sigma T0 raised to 4. ये मैंने आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बताया, मीन्स मेन टेम्परेचर जो बड़ा वाला रहता है उसका एक्सप्रेशन है सिग्मा T raised to 4, और जो इनिशियल वाला रहता है उसका है सिग्मा T0 raised to 4। यही इसमें डिफरेंस है। T ये एब्सोल्यूट है, ये ध्यान में रखना, और T0 इट इज इनिशियल टेम्परेचर फॉर दैट perfectly black body. Therefore, the net loss of heat by perfectly black body per unit area per unit mass is sigma T raised to 4 minus sigma T0 raised to 4. यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला रहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसमें से वो T0 मीन्स इनिशियल टेम्परेचर मैंने माइनस किया है, इससे हमारा एक्सप्रेशन और भी इजी हो जाएगा, इसीलिए ये हमको करना जरूरी है। Therefore, Q is equals to sigma as it is कॉमन लेना है हमको। यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन लिया है, इन ब्रैकेट T raised to 4 minus T0 raised to 4। ये हुआ हमारा फुल एक्सप्रेशन फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इन अ लॉस ऑफ हीट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया मेन, बट हमको निकालना है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो देखिए Q इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा T रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। जो मैंने आपको पहले ये इक्वेशन बताया था, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। ये हमको ध्यान में ही रखना है, इससे सब कुछ आगे के एक्सप्रेशन निकलने वाले हैं। और ये इसमें मैंने सिर्फ T मीन्स Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की है, E इंटू सिग्मा T रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टीफन्स लॉ देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ, देन एक्सप्रेशन, देन यूनिट्स, देन डायमेंशन, and the most important part is loss of heat by the perfectly body in a simple expression as well as ordinary body, that expression also। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, और आपको ये समझ में